आइडेंटिफाई द प्योर आयनिक कंपाउंड इन फॉलोइंग। नीचे जो आपको कंपाउंड का सेट दिख रहा है, इसमें से प्योर आयनिक कंपाउंड को आप कैसे पहचानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये प्योर आयनिक कंपाउंड पहचानने के लिए क्यों कह रहे हैं। जो भी 11-12 के स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि आपको अगर देखते ही पता चल गया कि किस कंपाउंड में क्या है, कितना आयनिक बॉन्ड है, कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, केमिस्ट्री में आपकी छुट्टी। उसके बाद कुछ नहीं है केमिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे आप Na2SO4 को देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग डॉट फार्मूला जानते हैं उन्हीं को समझ में आएगा। Na2SO4 का इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला ये हो गया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बना, तो इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो सब है, आप लोग देख लेंगे। Na2SO4 के लिए ये है। Na2SO4 बहुत लोग सोडियम का शेयरिंग करा देते हैं। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 7 के बीच में लूजिंग गेनिंग होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसे दे दिया -4, यहाँ आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से +-4, यानी कि Na2SO4 कौन सा कंपाउंड है, इसमें 2 आयनिक बॉन्ड है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये तो हो गया आपका आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों रखने वाला ये कंपाउंड है। ठीक वही SO4 है। और सोचिए जरा, अगर Mg आ जाता है तो सोडियम को हटाइए और यहाँ पे Mg को लाइए, तो ये Mg क्या करेगा भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर देगा -4, 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ लूज कर देगा -4, माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन, तो इसमें 2 आयनिक बॉन्ड हो गया, 2 कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो ये भी तो आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट है। H2SO4 का अगर बात किया जाए तो आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से Mg को जब हटा देते हैं तो इसको स्टेबल करने के लिए पहले इसमें तो हाइड्रोजन ही था ना। तो H2SO4 की अगर बात की जाए तो H2SO4 कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट 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 और 2 कोऑर्डिनेट। H2SO4 कोवैलेंट कोऑर्डिनेट है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, Al2O3 का बात कीजिए, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत इसको है, ये इसे डोनेट कर दिया -, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, 1 माइनस, 1 कम रह गया, 1 और एल्युमिनियम आता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, माइनस प्लस 1 और ऑक्सीजन आता है, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब बताइए, इसमें 6 आयनिक बॉन्ड है, इसमें कितना आयनिक बॉन्ड है, 6। आयनिक बॉन्ड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्योर आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक उसी तरह से AlCl3, चूंकि देने वाला एल्युमिनियम है, लेने वाला क्लोरीन है, MgO देने वाला मैग्नीशियम है, लेने वाला ऑक्सीजन है, और उसके बाद NaMgN को भी देख लीजिए, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 लूज कर दिया, Mg के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 लूज कर दिया। तो NaMgN क्या बन गया, 3 यूनिट इस पे निगेटिव चार्ज हो गया, ये प्योर आयनिक कंपाउंड ये भी है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना चाहिए क्या भाई, इसमें से आपको प्योर आयनिक कंपाउंड को पहचानना था ना। तो पहला है आपका Al2O3, दूसरा फिर कौन आ रहा है, AlCl3, तीसरा कौन आ रहा है, MgO, चौथा कौन आ रहा है, MgNaN। CO2 कैसे होगा, CO2 का प्रश्न ही नहीं है। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ इसका शेयरिंग हो गया,
क्योंकि 4 और 6 के बीच में शेयरिंग होता है। तो इसमें तो आपको 4 कोवैलेंट कंपाउंड दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है। तो ये तो प्योर कोवैलेंट है ना, ये क्या है, प्योर कोवैलेंट। लेकिन हम लोग किसको सर्च कर रहे हैं, प्योर आयनिक कंपाउंड को। तो आप लोग समझ गए होंगे प्योर आयनिक कंपाउंड क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्योर कोवैलेंट कंपाउंड। इसमें से प्योर कोवैलेंट कंपाउंड कौन कौन है। सबसे बड़ी बात कि आप देख लीजिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है वो तो प्योर कोवैलेंट होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लूजिंग गेनिंग हो जाएगा। लेकिन ये सारा प्योर कोवैलेंट है। हाँ, जहाँ ऑक्सीजन O2 से ज्यादा O3 दिख रहा है, फिर ये नहीं है, 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 ये नहीं है। यानी इसमें प्योर कोवैलेंट कैट है 1 2 3 4 5 6 और कौन है 5 6। अब आप कहेंगे कि ये है, हाँ ठीक बोले, एक ये भी है, सॉरी। अब आप कहेंगे कि आप कैसे पकड़िएगा प्योर कोवैलेंट को। तो आपको हमेशा इस रूल को याद रखना है, 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की मुलाकात 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से हो जाए तो ये कंडीशन है। अब जैसे आप देखिए HNO2 में नाइट्रोजन के लास्ट में 5 6 H, पूरा मामला 5 6 H का है नहीं, यानी ये कोवैलेंट होगा। कैसे है भाई कोवैलेंट, देख लीजिए नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हुआ, 2 2 4 इसमें 1 2 3 4 कोवैलेंट बन गया। तो जब HNO2 हो गया तो HNO3 क्यों नहीं होगा भाई, कारण अगर HNO3 को लाइएगा तो 8 पूरा होने के बाद जब ये ऑक्टेट के लिए आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी कर देगा, ये बन गया कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट। जैसे ये क्या है कोवैलेंट, वो कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर इसको गायब कर देते हैं और इसको खाली HNO2 रखते हैं तो ये प्योर कोवैलेंट है। ये फिर आप देख सकते हैं H2CO3 को, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और हाइड्रोजन आकर के शेयरिंग कर लिया। देखिए ये पूरा का पूरा कोवैलेंट है, प्योर कोवैलेंट में ये भी आ गया। और उसी से मिलता जुलता H2O तो बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि प्योर कोवैलेंट है। इधर से हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, H2O भी कोवैलेंट है। O2 को भी आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 का शेयरिंग हो गया, ये भी प्योर कोवैलेंट है। अगर N2 की बात करें तो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। यानी इसमें प्योर कोवैलेंट में कौन कौन है, आंसर में आप लिख सकते हैं H2CO3 H2C2O4 H2O HNO2 O2 N2। यानी 1 2 3 4 5 6 इसमें से ऐसा है जो प्योर कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी सिंगल नहीं रह सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप भुतहा बॉन्ड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, अब ये आकर के इसके साथ शेयरिंग कर दिया तो 2 2 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का 8 कंप्लीट हो गया। ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है। जब इसका 8 पूर चुका है तभी यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा।
अब एक ऑक्सीजन आएगा और इसको करेगा क्या, तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका एक इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी और इसी के साथ शेयर कर दिया। तो आपने क्या देखा, पहले से कोवैलेंट बॉन्ड था तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के साथ रहेगा या नहीं तो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। अब जैसे आयनिक बॉन्ड के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसे आप देखिए KCl से KClO3, क्लोरीन के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है एंड पोटेशियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बड़े आसानी से KCl K+Cl- बन गया। अब ध्यान देंगे, अब एक ऑक्सीजन आता है इधर से, इसका तो ऑलरेडी आज पूरा हुआ है ना, इसी का 1 इलेक्ट्रॉन चोरी किया। फिर इधर से एक ऑक्सीजन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन का इधर से चोरी, फिर इधर से एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन का इधर से चोरी, प्लस माइनस, और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड। तो आपने क्या देखा, KClO3 में एक आयनिक बॉन्ड है और 1 2 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि आप कह सकते हैं इन KClO3 देयर आर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड 1 आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक कोऑर्डिनेट का वैरायटी हो गया। आयनिक कोऑर्डिनेट के वैरायटी में कौन कौन आ जाएगा, याद रखिएगा हमेशा, KClO3, KBrO3, KiO3, NaClO3, NaBrO3, NaIO3, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आयनिक कोऑर्डिनेट के कैटेगरी में। ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी आपने देखा। अब जैसे आप सोच लीजिए कि Na और Br के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये रहा Br का इलेक्ट्रॉन, Br के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे Na आता है, Na लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं प्लस माइनस। अब ये तो आयनिक बॉन्ड बन चुका है, अब इसके बावजूद भी एक ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आकर के जिद करने लगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन चोरी कर ले, प्लस माइनस, इसी के साथ से कर ले, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। फिर ऑक्सीजन इधर से आए, इसके 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी कर ले, प्लस माइनस। फिर इधर से एक ऑक्सीजन आए, इसके 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी कर ले, क्या बन गया, प्लस माइनस। यानी इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, NaBr, ये दोनों इलेक्ट्रॉन छुप जाएगा, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह O। NaBrO3। अब ये सारा का सारा एसिड बनेगा, इसको कहते हैं क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम आयोडेट। तो इस तरह से आपने आयनिक कोऑर्डिनेट को भी देख लिया जाने अनजाने में।